नमस्कार फ्रेंड, ये ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में। यहाँ पे गिवन क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता क्या है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी में जो मुझे पता है इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब। ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब होता है, ठीक है। ये सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी देखो साइन 12 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 4 थीटा का होल क्यूब आ गया 12 प्लस, अब ध्यान से देखो इस वाले फॉर्म पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। और अभी इन दोनों में से साइन 6 कॉमन ले रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको क्यों ले रहा हूँ मैं साइन 6 थीटा, ठीक है। अब ले लिया, बचा क्या है यहाँ पे, साइन 4 थीटा और यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट को देखो, ये क्या है, साइन 6 थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, मैंने यहां तक वाला पार्ट को डील कर लिया, ठीक है। ये क्या आ गया, ए क्यूब प्लस 3, इसको मैं करके आपको दिखा रहा हूं, ये है साइन 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये ए और बी आ गया। और ये किस फॉर्म में दिख रहा है, दैट इज ए प्लस बी के फॉर्म में, प्लस ये हमें क्या दिख रहा है, बी का होल क्यूब, ठीक है। ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई यहां से लेके यहां तक। अब मैं यहां से यहां तक में कॉमन देखता हूं क्या है। अगर मैं कॉमन देख रहा हूं तो आगे यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा अंदर में, साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो सबके साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1। अब ध्यान से देखो आप, हमें पता है ये पूरा यहां से यहां तक किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, दैट इज साइन 4 थीटा, b की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा होल क्यूब। माइनस ये पूरा पार्ट कॉपी करो, 2 साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। अब एक बात ध्यान से देखो, हमने अभी जस्ट निकाला था कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 4 थीटा के इक्वल होगा। ये अगर हम यूज करते हैं, जहां पे भी साइन 4 थीटा है मैं वहां पे क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -2। यहाँ पे साइन 4 थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। अब अभी आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, 1। ये पार्ट है हमें क्या मिल गया, 1। अब इसे मैं पुट करता हूं, तो ये आ गया 1 का क्यूब -2 ब्रैकेट में 1 -1। 1 का क्यूब क्या हुआ, 1 -2 1 -1 इंटू 0, तो 1 - 0 इज इक्वल टू 1। ये आंसर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसे पहले से नहीं करके जाओगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे पेपर में। सो स्टे ट्यून विद द चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट।